नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। हमने बताया था कि 8 तारीख के बाद का समय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। 8 मार्च से लेकर और 20 मार्च तक का समय हमने बताया था कि ज़्यादा सेंसिटिव है, और उसका कारण भी हमने बताया था कि इस बीच कई ग्रहों के परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन तो 11 मार्च को हो रहा है, जिसके विषय में हमने कल चर्चा भी की थी कि 11 मार्च को गुरु मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। अभी कल हमने वीडियो पोस्ट किया था। तो 11 तारीख को जो मिथुन राशि में गुरु मार्गी होने जा रहे हैं, इसके क्या प्रभाव देश दुनिया पर होंगे, इसके विषय में हमने कल चर्चा की थी कि गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र और मिथुन राशि में अभी संचरण कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। लेकिन 11 तारीख से ये यहाँ मार्गी हो जाएंगे, जो आपके व्यक्तिगत जीवन और देश दुनिया में परिवर्तन लाएंगे। ये एक सकारात्मक परिवर्तन माना जा रहा है। गुरु का मार्गी होना ये अच्छी बात है। गुरु, जब हमने बताया था कि 2 ग्रह ऐसे हैं कि इसमें थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो पूरी देश दुनिया पर इसका प्रभाव जरूर आता है। एक शनि और एक बृहस्पति, और दोनों में परिवर्तन आने जा रहा है। तो गुरु एक तरफ 11 तारीख को मार्गी होंगे। तो गुरु जब मार्गी होंगे तो गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं, संतान के, विवाह के, विद्या के, हमारी प्रॉस्पेरिटी के, इन चीज़ों के कारक ग्रह बृहस्पति हैं। और जब ये वक्री हो जाते हैं या किसी खराब स्थिति में आ जाते हैं तो इसके प्रभाव बड़े खराब होते हैं। एक्चुअली बृहस्पति को जीव कारक तत्व कहा गया है। ये जीव कारक ग्रह हैं, और इसमें थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब गुरु जब 11 तारीख से मार्गी हो जाएंगे तो इसका प्रभाव जो है लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा। आप देखिएगा कि आपके जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू होगी, पॉजिटिविटी का संचार होगा। क्या पॉजिटिविटी आएगी? जिन लोगों का विवाह नहीं तय हो पा रहा था, विवाह नहीं हो पा रहा था, या विवाह में अड़चनें आ रही थी, उन लोगों का विवाह इस समय तय हो जाएगा। इस समय जिन बच्चों के शिक्षा में, कैरियर में दिक्कतें आ रही थी, वो भी इनका समस्या इस समय दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों के फाइनेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, पैसा बच नहीं रहा था, पैसा आ नहीं रहा था, रोज़गार में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही थी, तो उसमें थोड़ा सुधार आएगा। हालांकि रोज़गार का मालिक शनि भी अस्त हो गया है, तो अस्त, शनि के अस्त होने से भी समस्या होगी। रोजगार में तो समस्या बनी रहेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन सकारात्मक जरूर होगा। तो गुरु का ये राशि परिवर्तन जो है लोगों के जीवन में अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, सुख का संचार होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी, इन चीज़ों में जो है वो पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा जो परिवर्तन होने जा रहा है वो है 13 मार्च को। 13 मार्च को क्या हो रहा है? शनि जो है वो अस्त होने जा रहे हैं, और शनि यहाँ लगभग 40 दिन तक अस्त रहेंगे। अब शनि के अस्त होने का कुछ लोगों को तो फायदा मिलेगा। जैसे शनि की साढ़े साती या शनि के ढैया के प्रभाव से जो राशियां इस समय गुजर रही हैं, उनके लिए तो ये समय स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। शनि की साढ़े साती कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर चल रही है, साथ ही ढैया चल रही है सिंह राशि और धनु राशि पर। तो ये 5 राशि वाले जो इस समय साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये समय जो है वो अच्छा होगा। काफ़ी लोग इस समय हेल्थ से परेशान थे, वेल्थ से परेशान थे, तो उनके लिए तो ये समय अच्छा होगा। लेकिन बाकी के लिए, जिनके लिए शनि कारक हैं, उनके लिए समस्या होगी। यानी क्योंकि शनि जो है वो हमारे रोजगार का मालिक है, मानवता का ग्रह है। तो इस समय जब शनि अस्त हो जाएंगे तो इससे जो है इन चीज़ों में सुस्ती आएगी। न्याय प्रणाली के भी मालिक हैं, इस समय न्याय में देरी होगी, न्याय में दिक्कतें आएंगी, या उचित न्याय लोगों को इस समय नहीं मिलेगा।
लोगों के रोजगार में दिक्कत आएगी। आप जितने का काम करेंगे उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो इस समय दिक्कतें आएंगी रोजगार में, ये सब समस्या इस समय रहेगी। तो शनि के अस्त होने का ये प्रभाव होगा। एक तरफ शनि अस्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ गुरु जो है वो मार्गी हो रहे हैं। तो गुरु थोड़ा मार्गी होके थोड़ा इन चीज़ों को बैलेंस जरूर करेंगे। एक लोगों ने कल कमेंट बॉक्स में पूछा था कि क्या ये अंगारक योग को जो है ये गुरु मार्गी होकर कुछ बैलेंस कर पाएंगे। तो गुरु के मार्गी होने का प्रभाव अलग होगा और ये अंगारक योग का प्रभाव अलग होगा। तो वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है कि कुछ, चूँकि आपका इस समय मन पॉजिटिव होगा, इसका प्रभाव आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसको झेलने की क्षमता आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन ये कहिए कि ये सारी चीज़ें अंगारक योग का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंगारक योग अपने तरीके से काम करेगा, गुरु का मार्गी होना अपने तरीके से काम करेगा। क्योंकि बृहस्पति अभी मिथुन राशि में है तो उनकी दृष्टि जो है वो जरूर पड़ रही है मंगल के ऊपर। तो इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन चूंकि अंगारक योग इस समय बहुत प्रबल स्थिति में होगा, इसलिए ये अपना प्रभाव तो देगा ही देगा। 13 मार्च वो समय होगा, 13 मार्च जो है, जब मंगल और राहु काफ़ी क्लोज कंजम्पशन में होंगे। और उससे 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद का समय जोड़ ली। वही मैंने बताया कि 20 तारीख तक का समय जो है वो सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ये हो गया 11 तारीख और 13 तारीख। फिर 15 तारीख को क्या हो रहा है, सूर्य की संक्रांति है। सूर्य की संक्रांति होना कोई बड़ी बात नहीं, हर महीने होती है। सूर्य इस समय जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे। अभी सूर्य कुंभ राशि में है, तो सूर्य जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे। तो जब सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे तो कुंभ राशि में केवल 3 ग्रह ही बचेंगे, मंगल, राहु और बुध। ये 3 ग्रह बचेंगे। और फिर 21 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि बुध भी इस समय वक्री चल रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। तो 21 तारीख को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। जब बुध मार्गी होंगे तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा होगा, जो इस समय उल्टे सीधे डिसीजंस दुनिया में हो रहे हैं उसमें परिवर्तन आएगा। आप देखिए इस समय ट्रंप की नीतियां जो है वो पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं, और खुद अमेरिका के लोग ही उनके खिलाफ सड़कों पर हैं। जो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ये बुद्धि का ही फेर है। इस समय बुद्धि भ्रमित रहेगी। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखिए, लोगों की बुद्धि ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। इस समय कोई भी डिसीजन आप लेंगे वो बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन 21 तारीख से जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि ठीक ढंग से काम करेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कुल ये 10 दिनों के अंदर में चेंज होंगे, जिसके व्यापक प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई जरूर देंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।